श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद भक्ति सूत्र से आज हम 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है कृपा का लाभ है भक्ति, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। तस्य साधनानि गायंतचार्य, उस भक्ति के साधनों का गान आचार्यों ने किया है। भक्ति गद्यमय निबंध नहीं है, यह तो हृदय से उठी कविता है। इसमें रस है, इसमें स्वाद है, इसमें तृप्ति है, इसलिए इसका विवेचन करना या इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। हाँ, इसे गुनगुनाया जा सकता है, इसे गाया जा सकता है, और ऐसा ही भक्ति के पूर्व आचार्यों ने किया भी है। उन्होंने उन साधनों का गान किया है जिनसे भक्ति का उदय होता है। भक्ति सभी का सहज स्वभाव है, लेकिन किन्हीं कारणों से ढक गई है। आवरण को हटाओ तो कल कल बहती पवित्र गंगा बहती दिखाई देगी। यहाँ भी नारद ने संकेत किया है कि भक्ति की एक सुनिश्चित और अनवरत परंपरा है। पूर्व के आचार्यों के जीवन में भी यह उतरी है। इसका अनुभव कई आचार्यों ने किया है, भली प्रकार से जांची परखी है। यह आज के संदर्भ में मुमुक्षुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परंपरा से पुष्ट सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, अनुभूति का महत्व है। परंपरा से ऊपर उठने वालों को परमहंस कहा जाता है, लेकिन इस विलक्षण घटना घटने से पहले वह महापुरुष भी किसी परंपरा से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, बाद में उसकी अभिव्यक्ति में भी आपको परंपरा की झलक स्पष्ट दिखाई देगी। परंपराओं का त्याग करना अपने आप को धोखा देना है। यदि कोई परंपरा से आगे जाने की बात कर रहा है तो उसे यही संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो जीवन में बड़ी भयंकर भूल हो जाएगी। जिस धारा से स्वयं को जोड़े उसके बारे में भली भांति जान बूझ ले, ताकि बाद में पछतावा हाथ ना लगे। इन दिनों सभी धर्मगुरु दूसरों को नकार कर स्वयं को श्रेष्ठ बताने में लगे हैं, इसलिए उचित विवेक की आवश्यकता है कि किससे कितना जुड़े। सुना है कि नरेंद्र ने रामकृष्ण देव की परीक्षा ली कि जो वह कहते हैं वह उनके जीवन में भी है या नहीं। दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता, लेकिन श्री रामकृष्ण की इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। उनका कहना था कि बिल्कुल ठीक है। यह जब आप मिट्टी का एक बर्तन लेने जाते हैं तो उसे ठोक बजाकर देखते हैं कि वह कहीं से रिस तो नहीं रहा है। तो जब आप किसी के हाथों में अपनी जीवन रूपी नौका की पतवार देने जा रहे हैं तो जांचना परखना चाहिए कि वह आपको पार पहुंचा देगा या नहीं। वह किसी सीमा तक आपका मार्गदर्शक हो सकता है। नारद ने घोषणा की कि मैं भक्ति के जिन साधनों की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ उन्हें आचार्यों ने पहले गुनगुनाया है। विषय त्याग से और संग त्याग से भक्ति का उदय होता है। विषय का अर्थ ही है जो इंद्रियों को बांधे। इंद्रिया विषयों के साथ जुड़कर उसमें बंध ही जाए, यह जरूरी नहीं है। दोनों का परस्पर संग होना चाहिए। इंद्रियों का विषयों से संपर्क और उससे संग, यह प्रक्रिया है बंधन की। श्री कृष्ण ने इसका जिक्र बड़े सुंदर तरीके से किया है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान ने स्पष्ट किया है। यहाँ ऐसा लगता है कि मानो कोई मनोवैज्ञानिक मन का विवेचन कर रहा हो। विषयों का बार बार चिंतन करने से संग हो जाता है। इंद्रियों का विषय से संग में से कामना वह मिले होती है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोह की स्थिति होती है, अर्थात विवेक काम नहीं करता, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, तथा जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका विनाश सुनिश्चित ही है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से श्रीमद् भागवत में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मुझ में चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्त को आत्मस्वरूप मुझसे जो परम सुख मिलता है, वह सुख विषय सक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। इस समूची प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है विषयों का चिंतन। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार किया जाए तो कारण स्पष्ट होगा। सुख की भावना जिस विषय के प्रति हो जाती है, वह विषय संबंधित इंद्रिय और मन को अपनी ओर खींच लेता है। उसी से संग होता है जिसमें सुख की भावना है। योगी तो विषयों को छोड़ता है, लेकिन भक्त वृत्ति में परिवर्तन करता है। वह जानता है कि विषय सुख परमात्मा की सुख स्वरूपता का थोड़ा सा अंश मात्र है।
आभास या प्रतिबिंब में जब इतना सुख है तो अधिष्ठान या बिंब में कितना सुख होगा। बूंद यदि पागल कर देती अपनी उपलब्धि से तो जिसकी वह बूंद है उस सागर में डूबने का क्या आनंद मिलेगा। इस प्रकार ज्ञानी या योगी विषयों को छोड़ते हैं, वहां भक्त अपनी इंद्रियों की दिशा मोड़ देता है। उसकी इंद्रियां भगवान के रूप को निहारती है, भगवत गुणानुवाद सुनती है। भगवान का लगा हुआ भोग प्रसाद लेकर भक्त की क्षुधा ही निवृत्त नहीं होती, उसे तृप्ति का भी अनुभव होता है। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, भगवान के चरित्र का चिंतन करती है। इंद्रियों के पास समय ही नहीं होता विषय रस पीने का। यह हुआ विषयों का त्याग, और जब तक विषयों से इंद्रियों का संग नहीं हुआ तब तक संग या आसक्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में विषय और इंद्रिया यथास्थिति में रहती हुई भी भक्ति में बाधक नहीं होती। एक महापुरुष ने गीता में इस प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भगवान का ध्यान करते रहने से भक्त की भगवान में आसक्ति हो जाती है, उससे भगवान प्रकट होते हैं जिनसे बोध का उदय होता है। भगवान के जुड़ते ही सब पलट गया। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में भगवान शिव के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा है कि पार्वती रूपी माया सदैव उनकी सेवा में तत्पर है, लेकिन इससे भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वो धीर है। विकार है तो सती विक्रांते येषा न चेतासी ते एव धीरा, अर्थात विकारों का कारण उपस्थित रहने पर भी जिनके मन में विकार पैदा नहीं होते वे धीर कहलाते हैं। धीर का अर्थ है जो अपनी बुद्धि को अपने अनुसार दिशा देने की क्षमता रखता है। लोक की भाषा में जो निर्णय ले सकता हो और उस पर अडिग रहे वह धीर है। ज्ञान के मार्ग में जिन्हें धीर कहा जाता है उन्हें ही इस सूत्र द्वारा व्याख्या समझना चाहिए। यो धीर स अमृतत्वाय कल्पते। इस तरह विषयों का त्याग और उसमें संग का त्याग दोनों का एक साथ होना भक्ति के जागरण के लिए अपेक्षित है। विषयों का त्याग हो लेकिन संग बना रहे तो भी बात नहीं बनेगी, और कहा जाए कि संग का त्याग हो गया लेकिन चारों ओर विषयों की उपस्थिति है तो आकर्षण में कभी भी उलझ जाने की संभावना है। अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए आवश्यक है कि विषयों के आकर्षण से स्वयं को बचाया जाए। इसी की युक्ति श्रीमद् भागवत में बताई गई है। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त होता है और बार बार मेरा स्मरण करने से वह मुझ में लीन हो जाता है। अखंड भजन से भक्ति संपन्न होती है। भजन भक्ति, कुछ भक्तों ने भजन को ही भक्ति कहा है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार भक्ति और भजन इन दोनों शब्दों की मूल धातु एक ही है, भज। इसका अर्थ है सेवा। शब्दकोश में इसका अर्थ स्मरण और भक्ति गीत भी है। इस तरह भजन का अर्थ है भगवान का स्मरण और उनके गुणों का गान। भक्तों द्वारा गाए गए भजनों को जब कोई गाता गुनगुनाता है तो भगवान कहते हैं, मैं वही रहता हूँ। नाहं वासामि वैकुंठे योगिना हृदय नाचा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त गाते हैं वही मैं रहता हूँ। यहाँ गाने का अर्थ वह नहीं है जैसा हम समझते हैं। भगवान के गुण अनुवाद गाने का अर्थ है शब्दों को भाव रस में डुबोकर उसे लयबद्ध हो गाना। चीखना, चिल्लाना और शोर मचाना भजन नहीं है। नाचने गाने का अर्थ है भाव की गंगा को प्रवाहित करना। खुशबू जब फैलती है तो मस्त करती है, मस्त ना करे, मन में विकार पैदा करे तो समझना वह खुशबू नहीं है। खुशबू अर्थात ऐसी महक जो भीतर से प्रसन्नता को बाहर आने के लिए प्रेरित करे। भजन संध्या के नाम पर ज्यादातर जो हो रहा है आज चारों ओर वो खुशबू की श्रेणी में नहीं आता। उसमें लोगों को शुभ प्रेरणा नहीं मिलती, झुंझलाहट ज्यादा होती है उससे। ऑर्केस्ट्रा के शोर में शब्द जो खो जाते हैं, अक्सर दिखावा जाता है, वहाँ इसलिए भाव खो जाते हैं। वैसा ही कभी व्यक्त नहीं हो सकता। भजन ऐसे गाया जाए जो सुनने वालों को भाव समाधि में ले जाए। कहते हैं जब नरेंद्र भजन गाते तो श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो जाते। भजन समाप्त होने के बाद भी भजन की स्वर लहरियों और भाव श्रोताओं को तन्मय किए रखते। ये भजन हमारी आंतरिक स्थिति को भी अभिव्यक्त करते हैं। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में जब कहा है कि गे गीता नाम सहस्त्रस्यम, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम ही गाने योग्य है, तब उनका यही तात्पर्य था कि भाव बने चित्त में। जब जीवन के प्रश्नों में रुचि होने लगे, भगवान के गुणों का गान करने में आनंद मिलने लगे तो समझना चाहिए कि भक्ति का भाव उदय हो रहा है। ये भजन गुनगुनाना अनवरत बना रहे, सामयिक नहीं होना चाहिए। इसे बदलाव नहीं आना चाहिए उसमें।
और स्मरण यह भी अनवरत बना रहे, खंडित ना हो। यह कहते हैं मादा कछुआ अंडों से दूर बैठकर उन्हें सेती है। जहाँ भी वह रहे उसका ध्यान अपने अंडों में रहता है। दूर बैठे बैठे स्मरण का ताप देती रहती है अंडों को। ब्रज की ग्वालनों को देखो, दूर दूर से पानी लाती है पीने को। कई कई घड़े उन्होंने रखे होते अपने सिर पर। रास्ते में परस्पर बातचीत करती है, सुख दुख बांटती है, लेकिन ध्यान घड़ों के संतुलन पर रहता है। यह है अखंड स्मरण। ध्यान रहे, स्मरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है अंतर की। इसमें प्रेम की डोरी होती है जो बांधती है दो को। राधा को भक्ति का सर्वोच्च आदर्श माना जाता है। भक्तों ने राधा जी को श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कहा है। श्री कृष्ण के साथ उनका सतत संबंध है, वो श्री कृष्ण से अलग नहीं है। कुछ इनका वर्णन अनन्य धारा के रूप में करते हैं। इनका मानना है कि तैल धारा की तरह कृष्ण का वृत्ति ही राधा है। इसलिए राधा का स्मरण श्री कृष्ण का दर्शन कराने वाला है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा जी का प्रेम रूप भक्त को आत्मविभोर कर देता है। श्री तुलसीदास जी इसी बात को अपने तरीके से कुछ यूं कहते हैं। बारी मथे धृत हो बरु सिकता ने बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल। जल को मतने से हो सकता है धृत निकल जाए, रेत को मसलने से संभव है तेल निकल जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के कोई भव सागर को पार कर जाए ऐसा कतई संभव नहीं है। ये सुनिश्चित सिद्धांत है। इसी तरह महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, कोई भी अभ्यास तभी दृढ़ होता है जब वह सत्कार और बुद्धिपूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर किया जाए। निरंतरता के साथ श्रद्धा का पुट भी चाहिए। लोक समाज में भी भगवान के गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। लोक अदपि शब्द का विवेचन दूसरी दृष्टि से भी किया जा सकता है। जब आप लोगों के बीच भगवान के गुणों का ज्ञान करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो आपकी झिझक समाप्त होगी। यह भी बहुत बड़ी रुकावट है कि लोग क्या कहेंगे। यह धक्का देना है उस झिझक को जो भगवत भक्ति में खुल कर नहीं आने देती। इसी के साथ लोग आपसे अपेक्षा करेंगे भगवत गुणगान और भगवान के कीर्तन की। कभी यदि इस मार्ग से विमुख भी होने लगेंगे तो आप लोगों द्वारा धकेल दिए जाएंगे कीर्तन करने को। मैं जानता हूँ एक ऐसे सन्यासी को जो इस समय बहुत उच्च पद पर है, अपने प्रीति पूर्णता ईमानदार है। जब गैरिक वस्त्र पहनने तो गंभीर नहीं थे इस मायने में, उद्देश्य था स्वाध्याय। सन्यासी विद्यार्थियों को अलग से सुविधाएं प्राप्त होती थी, जिससे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण मिलता था। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके परिवार वाले उनके बारे में जानते हैं। परिवार सात्विक था, इसलिए उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके परिवार का एक सदस्य सन्यासी है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। गांव वालों की दृष्टि में उस परिवार का सम्मान बढ़ गया था। इधर जब युवा सन्यासी ने शिक्षा ग्रहण कर ली और उन्हें लगने लगा कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो उन्होंने घर पत्र लिख यह समाचार देते हुए कहा कि मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली है और आज मैं घर आ रहा हूँ। जब गांव पहुंचे तो गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। घर वाले भी मौन थे। एक सन्यासी के रूप में उनकी आवभगत हुई। वे बेचारे अपना मन मार कर रह गए, वापस आ गए वहां जहां पढ़ रहे थे। लोगों की अपेक्षा ने भटकने से बचा लिया, आज उनका यह कहना है। चिंतन की भूमिका तैयार करने में दो इंद्रियों का सर्वाधिक महत्व है, एक है आंखें और दूसरे हैं कान। आजकल कुछ सिखाने के लिए, ताकि वह मन के गहरे तल में बैठ जाए, एक साथ दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि और कान, इन दोनों के माध्यम से जब सूचना या जानकारी मस्तिष्क में पहुंचती है तब उसका जबरदस्त असर होता है। इसलिए दूरदर्शन और फिल्मों का जोर शोर से विरोध किया जाता है। समाज में फैल रही बुराइयों के लिए इसे जिम्मेदार माना जाता है। हम न जाने क्यों यह भूल जाते हैं कि यह तो साधन है, इसका प्रयोग अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी तो किया जा सकता है। तो नारद कहते हैं कि भगवान के गुणानुवाद को सुना भी जाए तो उसका कीर्तन भी किया जाए लोगों के बीच। एकांतिक साधना नहीं है भक्ति की, यह खुलकर अभिव्यक्त होने का अवसर देती है। प्रेम छिपाए नहीं छिपता, वह तो प्रभावित होता रहता है बाहर। फिर भक्त को भले ही कोई कुछ भी कहे। लोकपि शब्द से संकेत है कि यदि अखंड स्मरण संभव नहीं हो पा रहा है, नियमों के प्रति बने राग के संस्कार यदि व्यवधान डालते हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान के गुणों का श्रवण किया जाए और उनका कीर्तन किया जाए। श्रवण और कीर्तन के मिश्रण से
भावदशा का निर्माण होगा। इंद्रियों के पास समय ही नहीं होगा कि वे विषयों की ओर गतिशील हो। इससे धीरे-धीरे उनका संबंध विषयों से कट जाएगा। अब उन्हें अवसर मिलेगा भगवत रस के आस्वादन का। एक प्रयोग करके देखिएगा, यदि आप दूध में चीनी या शक्कर डालकर पीते हैं तो मत डालिए उसमें चीनी शक्कर। शुरू-शुरू में बेस्वाद लगेगा आपको दूध, असल में मीठे का आदत जो हो गई है आपकी जिह्वा को, इसलिए उसे दूध का स्वाद समझ नहीं आता। लेकिन जब दूध का स्वाद मुँह लग जाएगा तो दूध में चीनी या शक्कर अच्छी नहीं लगेगी। हमारे साथ जीवन में भी कुछ इसी तरह से हुआ है। विषयों के रस के अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए भजन में रस नहीं मिलता। वहाँ भी विषयों के रस को ढूंढते हैं। नारद कहते हैं, भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करने से सहज में ही विषय रस से उपरमता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कहा है, जो लोग मुझ में मन लगाकर श्रद्धा और आदर के साथ मेरा नाम, गुण, लीला, कथा सुनते, गाते और उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी मुझ में अनन्य भक्ति हो जाती है। मुख्य रूप से महान पुरुषों की कृपा या भगवान की लेशमात्र कृपा से। सूत्र में विकल्प की बात की गई है। पहला क्रम है महान पुरुष की कृपा का। महान पुरुष का अर्थ जो कभी हमारी ही तरह पुरुष था, जीव था, लेकिन महान के साथ जुड़कर महापुरुष बन गया। इस सूत्र में कृपा पर जोर दिया गया है, इसलिए यह निश्चित के अर्थ में एवं ही कहा है नारद ने। इस महान पुरुष को ही तत्वज्ञानी या सद्गुरु भी कहा जा सकता है। इसी कृपा के लिए केवल साधन नहीं, उससे आगे भी कुछ चाहिए। यह कृपा ही भक्ति को अन्य साधनों से अलग करती है। इस प्रकार भक्ति साधन सापेक्ष नहीं है, यह तो कृपा सापेक्ष है। महापुरुष की कृपा कब बरस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए देखने में आता है कि आजीवन जो तरह तरह के साधनों में जुटे रहे, उन्हें वह प्राप्त नहीं होता जिसे महापुरुष की कृपा से कोई साधनहीन प्राप्त कर लेता है। सबरी ने यज्ञ, तप, दान आदि कुछ भी नहीं किया था, केवल गुरु की कृपा बरसी उस पर और श्री राम को चलकर उसके आश्रम पर उसे दर्शन देने आना पड़ा। सबरी के प्रसंग में दोनों की कृपाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ गुरु कृपा और भगवत कृपा साथ साथ है। इस संदर्भ में अक्सर लोग उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि भगवान की कृपा से महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है या महान पुरुषों की कृपा से भगवान की। भक्त कहते हैं, इसमें क्या उलझना? यह प्रश्न तो तब उठता है जब दोनों में कोई अंतर हो। भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं। ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात तत्वज्ञानी ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कृपा के संदर्भ में यहाँ एक बात और भी विचारणीय है। क्या महापुरुष या भगवान पक्षपात करते हैं? किसी पर कृपा करते हैं और किसी पर नहीं? तो शास्त्रों में इसका स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है कि जिस प्रकार भगवान सूर्य अपना प्रकाश देते समय किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार शास्त्र, गुरु और भगवान की कृपा भी सब पर एक समान बरस रही है। अब यदि आपने अपने कक्ष की खिड़कियां बंद कर ली और प्रकाश को आने से रोक दिया है, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। जो खिड़कियां खोल देता है वह प्रकाश में नहा जाता है। इसी प्रकार जो अपना अहंकार को छोड़कर भगवान या गुरु की शरण में चला जाता है, तो उसे कृपा की साक्षात अनुभूति होती है। उसका रोम रोम गुरु कृपा और भगवत कृपा में सराबोर हो जाता है। कृपा के रहस्य को ठीक तरह से ना समझ पाने के कारण लोग अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, स्वयं से स्वयं का उद्धार करें, अपनी अपेक्षा ना करें, क्योंकि आप स्वयं ही अपने बंधु और अपने ही मित्र भी हैं। इस प्रकार करना स्वयं ही पड़ेगा सब कुछ। महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य और अमोघ है। दुर्लभ शब्द संकेत करता है कि कम है ऐसे लोग। महापुरुष कहलाने वाले लोगों की तो कतार लगी हुई है, लेकिन जो सही मायने में महानता को उपलब्ध हो गए हैं, ऐसे लोग बहुत कम है। कोई नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। हम जानते समझते समझने में अक्सर भूल कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस ओर स्पष्ट संकेत किया है, हजारों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, उनमें से कोई एक मुझे तत्व जानता है, अर्थात हजारों हजारों में से कोई एक। सामान्य दो श्रेणियां दिखाई दे रही हैं यहाँ, लेकिन भगवान ने कई स्तरों की ओर संकेत किया है इस श्लोक में। महापुरुष तो दुर्लभ है ही, क्योंकि उन्हें पहचानना भी सरल नहीं है। ठोस कसौटी चाहिए उसके लिए, फिर उनकी परीक्षा कौन करेगा?
आदि शंकराचार्य ने इन्हें दुर्लभ बताया है। सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार और संतोष। इस क्रम में सद्गुरु प्रथम है। पहले तो उनकी उपलब्धि नहीं होती और यदि हो भी जाए तो चूक हो जाती है। फिर महापुरुष स्वीकार करे, यह भी तो आसान नहीं है, इसलिए वे अगम्य है। देखने में आया है कि महापुरुषों का लंबे समय संग करने पर भी बात नहीं बनती। कभी कभी पात्र खाली ही रहता है। बौद्ध ग्रंथों में आता है इस बारे में कि आनंद न जब बुद्ध ने सामने निवेदन किया कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कब होगी, तब उनका कहना था कि मेरे महानिर्वाण के 6 महीने बाद। और ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ था ऐसा? तो इसका कारण था आनंद का यह अभिमान कि उन्हें बुद्ध की विशेष कृपा प्राप्त है, और यह भी कि वे गौतम के बड़े भाई हैं। महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, और उसमें से उससे भी दुष्कर है उन्हें पहचानना, तथा सबसे ज्यादा मुश्किल है उनके द्वारा स्वीकार किया जाना। लभ्यतपि तत्कृपैव, उसी की कृपा से उसका लाभ। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद भक्ति सूत्र से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।